पहन के बैठने वाले लोग नहीं हैं। ये जमात बदला लेने वाली जमात है। मान सम्मान पर चोट पहुंचेगा तो नीतीश कुमार को हम लोग भी कलेजा तोड़ देंगे। वो गलतफहमी के शिकार हैं। हम लोग चूड़ी पहन करके बैठने वाले लोग नहीं हैं। इसलिए हमने कहा कि अनंत सिंह का इस्तेमाल ही होता रहा 8.5 वर्षों। सांसद अरुण कुमार के बयान पर जेडीयू ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। जेडीयू नेता राजीव रंजन ने कहा कि समय आने पर जनता इसका जवाब देगी। कि बिहार में अब जातीय भावनाओं को भड़काकर, सांप्रदायिक भावनाओं को भड़काकर सामाजिक सौहार्द को तोड़ने की अगर कोई कोशिश करेगा तो इसका सीधा जवाब राजनीतिक व्यवस्था में तो इन चीज़ों का जवाब होता ही है, लेकिन अब जनता इस तरह के उकसावे भरे बयानों को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। तो मुझे लगता है कि जनता की अदालत से बड़ी कोई चीज़ नहीं। आरजेडी से निकाले जाने के बाद सांसद पप्पू यादव मौका खोज कर लालू प्रसाद और नीतीश कुमार पर सियासी हमले कर रहे हैं। शुक्रवार को बाढ़ में रैली होने वाली थी, जिस पर प्रशासन ने रोक लगा दी। इसके खिलाफ पटना में सैकड़ों समर्थकों के साथ सांसद ने राजभवन मार्च किया और 5 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल में शामिल होकर राज्यपाल से मुलाकात की। इस दौरान पप्पू यादव ने मांग की कि सूबे में पिछले 10 सालों में जिन नेता, अफसर या माफिया ने अकूत संपत्ति बनाई है, उन सभी के जायदाद की जांच होनी चाहिए। बतौर पप्पू अगर जांच नहीं हुई तो वो कोर्ट भी जाएंगे और राष्ट्रपति तक मामले को ले जाएंगे। मॉल पर मॉल किन किन लोगों ने खड़ा किया, जिनके घर पर छप्पर नहीं थे, बीड़ी पीते थे, इन सबके अकूट संपत्ति की जांच होनी चाहिए, चाहे वो कोई व्यक्ति हो। और आप दोनों 15 साल और 10 सालों के अंदर जो मंत्री रहे हैं और जो भ्रष्ट पदाधिकारी रहे हैं और जो एमएलए एमपी रहे, उनको कितनी संपत्ति नहीं थी, तब नहीं था जब वो एमएलए में आए थे, और आज कितनी संपत्ति है, जब मंत्री बने तो कितनी संपत्ति है। तो इन सबकी पूर्व मुख्यमंत्री सबकी जांच होनी चाहिए। अनंत सिंह की गिरफ्तारी लालू प्रसाद के दबाव में हुई है, यह आरोप लगाया है बीजेपी नेता सुशील कुमार मोदी ने। पटना में उन्होंने कहा कि 9 साल से अनंत पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही थी। तो आज तक अनंत सिंह जैसे लोगों को संरक्षण देने का काम करते रहे, और जब लालू यादव ने धमकी दी कि हम सरकार से समर्थन वापस ले लेंगे, तब मजबूरी में उनको कार्रवाई करनी पड़ी है। और लालू यादव से मैं जानना चाहता हूं कि पुटुस यादव के अलावा कोई दूसरे समुदाय का व्यक्ति होता तो क्या लालू यादव इस प्रकार की धमकी देते? ये लालू और नीतीश कुमार ये वो लोग हैं जिन्होंने दर्जनों अपराधियों को संरक्षण देने का काम किया, उनको टिकट देकर विधायक बनाने का काम किया। तो इसलिए जो कह रहे हैं कि मैंने सुशासन कायम कर दिया, तो जब चुनाव में 3 महीना बचा है तब उन्होंने अनंत सिंह की गिरफ्तारी करने का काम किया, लेकिन 9 साल तक क्यों नहीं गिरफ्तार कर पाए। इधर ईडी ने 2 दिनों के भीतर अनंत सिंह की संपत्ति की जानकारी मांगी है, जिस पर पटना के एसएसपी ने कहा कि 2 दिनों में संपत्ति की जानकारी दे दी जाएगी। इस बीच पुलिस ने बाहुबली विधायक के आवास से मिले खून से सने कपड़े को डीएनए टेस्ट के लिए हैदराबाद भेजा है। इसके लिए मृतक पुटुस यादव के माता पिता के खून का सैंपल भी भेजा गया है। उधर पटना सिविल कोर्ट ने आर्म्स एक्ट मामले में अनंत सिंह के खिलाफ प्रोडक्शन वारंट जारी किया है। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट भी अपना कुछ मामलों में जांच कर रही है। उन मामलों में पटना पुलिस से उसने सहयोग मांगा है कुछ मामलों पर जानकारी इकट्ठा करने, जैसे कि संपत्ति कितनी है, एफआईआर कितने दर्ज हैं। तो इस प्रकार की जितनी जानकारी ईडी के द्वारा मांगी गई है उन्हें संकलित किया जा रहा है और आवश्यक सहयोग पटना पुलिस करेगी। तो भी आपके प्रजातांत्रिक अधिकार हैं, उस पर हम रोक क्यों लगाएंगे, लेकिन उसमें अगर किसी भी प्रकार से किसी कानून का उल्लंघन होता है तो हम कार्रवाई करेंगे। तो उसकी तैयारी हम कर रहे हैं। जहानाबाद में पिछले 3 दिन से हंगामा जारी है और अब इस पर सियासत भी शुरू हो गई है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मंगल पांडे और राष्ट्रीय लोक समता पार्टी सांसद अरुण कुमार ने इस सिलसिले में प्रशासन के रवैये पर सवाल खड़े किए हैं। कल मैं जहानाबाद गया था, निश्चित तौर से जमीन के लेकर के ये विवाद है। मैंने प्रशासन को कहा है कि निर्दोष लोगों पर कार्रवाई नहीं हो, जो अराजक तत्व हैं उस पर कार्रवाई हो। निष्पक्ष कार्रवाई नहीं होने से प्रशासन के प्रति असंतोष बढ़ता है और प्रशासन को निर्दोष लोगों को पर कोई कार्रवाई न हो, इसका एहतियात बरतना चाहिए। जहानाबाद में भी जो घटना घटी है वह सरकार के इशारे पर सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने के लिए हुआ है। यह सरकार की जिम्मेवारी थी कि जिन लोगों ने अतिक्रमण किया है उस अतिक्रमित जमीन को खाली कराना, लेकिन उस जमीन को लेके विवाद पैदा करवाना यह प्रशासन के द्वारा हुआ है और एक पक्षीय कार्रवाई हो रही है। जहानाबाद के अंदर में
एक जमीन विवाद में पुलिस कार्रवाई के खिलाफ जहानाबाद बंद रहा। स्थानीय लोगों ने प्रदर्शन किया। सुरक्षा के मद्देनजर एसएसबी, रैपिड एक्शन फोर्स के जवान तैनात किए गए। पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। साथ ही सुरक्षा बलों ने आंसू गैस के गोले भी दागे। बता दें कि शुक्रवार को भी इस मामले को लेकर झड़प हुई थी, जिसमें एएसपी समेत 3 पुलिसकर्मी घायल हो गए थे। नवादा में एक निजी नर्सिंग होम में जमकर हंगामा हुआ और आक्रोशित परिजनों ने अस्पताल में तोड़फोड़ की। इतना ही नहीं, पुलिस की मौजूदगी में 2 गाड़ियों को भी क्षतिग्रस्त कर दिया। अस्पताल में लगे सीसीटीवी को भी लोगों ने तोड़ दिया। हंगामा कर रहे लोगों के सामने पुलिस बेबस नजर आई। मामला बढ़ता देख अस्पताल संचालक मौके से फरार हो गया। दरअसल ऑपरेशन के दौरान एक महिला की मौत हो गई, जिसके बाद परिजन आक्रोशित हो गए। उनका कहना है कि डॉक्टर की लापरवाही से मरीज की मौत हुई। भी एक इलाज के क्रम में आई थी और यहाँ से इलाज के क्रम में फॉरवर्ड कर दिया गया था पटना के लिए। उनकी मृत्यु हो गई है। उनके परिवार वाले लोगों का कहना है कि उनकी लापरवाही बढ़ती है चिकित्सक की, जिसके कारण मृत्यु हुई है। वैशाली में इंजेक्शन देने के बाद एक बच्चे की मौत और 6 बच्चों के बीमार होने के मामले में पुलिस ने मामला दर्ज किया है। इससे पहले पुलिस तोसरिया गांव पहुंची और दफनाए गए बच्चे को निकालकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल लाया गया, जहां मेडिकल टीम गठित कर शव का पोस्टमार्टम किया गया। हालांकि रिपोर्ट का आना अभी बाकी है। बेतिया में एक मनचले युवक ने मां बेटे पर तेजाब फेंक दिया। तेजाब से दोनों बुरी तरह झुलस गए। दोनों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मामला लौरिया थाना क्षेत्र का है। पुलिस के मुताबिक आरोपी हमेशा महिला को परेशान करता था, जिसका पीड़ित विरोध करती थी। इसी की वजह से मनचले ने ऐसी हरकत की। अपने पुत्र के साथ अरुण के साथ सोई हुई थी घर में। बाहर से खिड़की से किसी वो तेजाब फेंकने की घटना घटी है उनके साथ, जिसमें उनके कमर के नीचे का भाग पर कई जगह तेजाब के छींटे पड़े हैं और वो जल गया। उनका लड़का का भी पेट पर पड़ा है और उसको भी जख्म पहुंचा है। विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने कमर कस ली है। प्रचार अभियान को लेकर पटना में अहम बैठक हुई, जिसमें प्रखंड स्तर के नेता कार्यकर्ता मौजूद रहे। बैठक में केंद्र की योजनाओं को गांव-गांव पहुंचाने को लेकर रणनीति पर चर्चा हुई। वाले हैं और इन चुनावों के अंदर जो हमारे प्रचार के कार्य होंगे, पार्टी के उन कार्यों में सहयोग प्रचार मंच करेगा। पार्टी के कार्यकर्ता सभी विधानसभा क्षेत्रों में इस प्रचार मंच के माध्यम से लगेंगे। हर विधानसभा क्षेत्र में प्रचार मंच के कार्यकर्ताओं को जो पार्टी के संदेश को घर घर तक पहुंचाना है, विभिन्न माध्यमों से पहुंचाना है, उन माध्यमों की जिम्मेवारी प्रचार मंच के कार्यकर्ताओं को दी जाएगी। सीएम पद के उम्मीदवार को लेकर बिहार एनडीए में किचकिच जारी है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने ऐलान कर दिया है कि विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी की जीत होती है तो बीजेपी का नेता सीएम की कुर्सी पर बैठेगा। पटना में हुए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एनडीए के तीनों नेता पशुपतिनाथ पारस, अरुण सिंह और मंगल पांडे ने कहा कि एनडीए का गठबंधन अटूट है। हालांकि अरुण सिंह ने कहा कि उपेंद्र कुशवाहा का बतौर सीएम पद पर दावा अभी भी बना हुआ है। उस दल का मुख्यमंत्री होता है, लेकिन मैं बार बार स्पष्ट कर रहा हूं आपको, ये निर्णय जो है एनडीए का नेतृत्व बैठ के इस बात को तय कर लेगा और स्वाभाविक रूप से भारतीय जनता पार्टी बड़े दल के रूप में बिहार में है तो चेहरा भारतीय जनता पार्टी का होगा। पिछला स्टेट लोजपा का था, अब हम एनडीए में हैं। अब मेरा स्टेट काम नहीं करेगा, हम एनडीए के पार्टनर हैं, वो भी छोटा पार्टनर है। बड़े भाई के बाद मंगल पांडे जी हैं, तो जो निर्देश होगा, जो तय होगा, वो हम लोग मानेंगे। अब तो हमने कर दिया है, लेकिन हमने साफ तौर पर कहा है कि एनडीए का जो नेतृत्व तय करेगा, बतासा के लिए मंदिर तोड़ने वाले हम लोग नहीं हैं। उस दिन भी हमने कहा था, इसलिए यह मंदिर का नींव बड़ा मजबूत है। जिनके मन में लड्डू फूट रहा है इन कारणों से, वो काल्पनिक समझ करके उस पर तवज्जो देने की जरूरत नहीं। विधान परिषद चुनाव में पहली बार बीजेपी ने घोषणा पत्र जारी किया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मंगल पांडे ने कहा कि आने वाले दिनों में बीजेपी मुखिया और स्थानीय निकायों को और अधिक वित्तीय अधिकार देगी। मुखिया का जो वर्तमान घोषित 2500 रुपया भत्ता है और प्रमुख का 10,000 है, उसके अलावे उनको क्षेत्र में भ्रमण के लिए
1,500 रुपया मुखिया को अतिरिक्त और ब्लॉक प्रमुख को 2,000 रुपया अतिरिक्त ईंधन भत्ता दिया जाएगा। प्रत्येक पंचायत में कम से कम प्रत्येक वर्ष 50 लाख रुपए के विकास कार्य प्रत्येक पंचायत। विधान परिषद चुनाव को लेकर एनडीए के घोषणा पत्र पर विरोधियों ने कड़ा प्रहार किया है। कांग्रेस प्रवक्ता ने इसे मानसिक दिवालियापन की उपज बताया तो जेडीयू ने एनडीए को झूठा बताया। छलावा कि इनके पास कुछ नहीं बचा है। तो ये जितने लोग अभी, वो लोग जिन लोगों को अस्थायी रूप से जनता ने मन बना लिया है हटाने का, तो वह स्थापित करने के लिए सब षड्यंत्र कर रहे हैं। जनता ने घोषित कर दिया है 24 में 24 सीट लालू और नीतीश का जो गठबंधन है उस गठबंधन को जा रहा है। ये बीजेपी। भागलपुर पहुंचने पर बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन का जोरदार स्वागत किया गया, जहां शाहनवाज हुसैन ने कांग्रेस की कड़ी आलोचना की और कहा कि कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है। इसलिए वो मुद्दा बना रही है। ललित मोदी को जितना बीजेपी के नेता जानते हैं उससे ज़्यादा कांग्रेस के नेता जानते हैं। ललित मोदी सोनिया गांधी, रॉबर्ट वढेरा और प्रियंका गांधी से भी मिले। वसुंधरा जी ने तो कहा कि हाँ हम जानते हैं, और सब लोग जानते हैं कि वसुंधरा जी उनको जानती हैं। इसमें कोई नई बात नहीं है जिस पर कांग्रेस हंगामा बर्पा कर रही है। वो मुख्यमंत्री हैं और रहेंगी। कांग्रेस के हंगामा बर्पा करने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। विधान परिषद चुनाव को लेकर प्रचार अभियान परवान पर है। आरा में एनडीए उम्मीदवार हुलास पांडे ने अपने कार्यालय में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और चुनावी रणनीति पर चर्चा की। बता दें कि 7 जुलाई को मतदान होना है और 10 को मतगणना होगी। चाहेंगे कि उनको प्रशिक्षण मिले और सभी हमारे स्तरीय जनप्रतिनिधि अपने अधिकारों का, कर्तव्यों का समुचित ढंग से पालन कर सकेंगे जब वो प्रशिक्षित हो। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जल्दी लौटेंगे। कशिश न्यूज, खबर भी असर भी। सिमी कैसी हो? मैं एकदम ठीक हूँ। तू बता तेरा क्या हाल है? मैं भी ठीक हूँ। इन दोनों को देखो, इन्हें 5 साल से डायबिटीज है। मैं तो इन्हें रेगुलरली दवाई और इंसुलिन दोनों देती हूँ, लेकिन फिर भी इन्हें थकावट महसूस होती है और कमजोरी भी। और तुम्हारे इनको देखो, लगता ही नहीं है इन्हें डायबिटीज है। एकदम फिट। तूने डी प्रोटीन के बारे में सुना है? डी प्रोटीन? हाँ, डी प्रोटीन कुछ ही समय पहले हमारे फैमिली डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया। तब से एकदम फिट और एकदम एक्टिव। जहाँ अन्य दवाइयाँ और इंसुलिन आपके डायबिटीज मैनेजमेंट में मदद करते हैं, वहीं ताकत और शक्ति के लिए चाहिए संपूर्ण पोषण। डी प्रोटीन आपके दैनिक पोषण की आवश्यकता को पूरा करता है, यूरिन या ब्लड शुगर बढ़ाए बिना। अगर आपको डायबिटीज है तो आज ही अपने डॉक्टर को संपर्क करें और ब्रिटिश बायोलॉजिकल्स के डी प्रोटीन का प्रिस्क्रिप्शन लें। महिला सशक्तिकरण और सुरक्षा की दिशा में मुख्यमंत्री रघुवर दास का एक सार्थक प्रयास। अगर कोई करे आपके साथ छेड़खानी तो महिला हेल्पलाइन नंबर 9771432103 पर संपर्क करें। मेरा बेटा रोहन सारा दिन मस्ती, पर उसकी कुछ चीजों में मैं ज्यादा रोक टोक नहीं करती। कुछ चीजें जाने देती हूँ और कभी कभी खुद छोड़ भी देती हूँ। लेकिन एक चीज है, वो अगर मैं एक भी दिन जाने दूं तो रोहन की माँ से आंख कैसे मिलाऊंगी। क्लिनिकल स्टडी में हमने पाया कि जिन बच्चों ने पिया हॉर्लिक्स हर रोज, उन्हीं में दिखे ग्रोथ के 5 चिन्ह बेहतर। मेरे घर में हॉर्लिक्स हर रोज हमेशा। मुख्यमंत्री रघुवर दास की अनूठी पहल का दिखेगा असर। विकास की धारा बहेगी खेतों खलिहानों में, चौपालों पे बैठेगी सरकार। होगा ग्रामीणों का जुटान, गांवों की सुनेंगे, लेंगे सबके सुझाव। सबकी सहमति से ही होगा सबका विकास। हरियाली की चादर पर लिखेंगे झारखंड का इतिहास। राज्य की बेहतरी के लिए सरकार ने लगाया जोर, सरकार चली गांव की ओर। नेशनल जनता पार्टी आई 243 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी। सभी भाइयों एवं बहनों से निवेदन है कि हमारी पार्टी से जुड़कर बिहार में भ्रष्टाचार एवं अपराध के खिलाफ आवाज उठाएं। संतलाल यादव का यही अरमान।
सबको शिक्षा, सबको सम्मान। कशिश न्यूज, खबर भी असर भी। ब्रेक से वापस आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को हजारीबाग आएंगे, जहां वो बरही में कृषि अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन करेंगे। मुख्यमंत्री के साथ केंद्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह, केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री जयंत सिन्हा समेत कई मंत्री और विधायक मौजूद रहेंगे। पीएम के दौरे को लेकर प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। जमशेदपुर में मुख्यमंत्री रघुवर दास ने दावा किया है कि 5 साल में गुजरात और महाराष्ट्र से भी आगे होगा झारखंड। यही नहीं, 10 साल में दुनिया का सबसे विकसित राज्य बन जाएगा झारखंड। सीएम ने यह भी कहा कि 1 सप्ताह के भीतर सिंगल विंडो सिस्टम लागू कर दिया जाएगा। उन्होंने टाटा से अपील भी की है कि वो राज्य में निवेश करें और निवेशकों को भी लाएं, क्योंकि राज्य सरकार जमशेद जी टाटा की सोच को आगे बढ़ा रही है। उनसे निश्चित रूप से लोगों को राहत मिलेगी। प्राथमिकता मैं लोगों से अपील भी करता हूं, शासक, शासन, जनता, कॉर्पोरेट सेक्टर, हम चारों मिलकर इस राज्य को एक समृद्धशाली राज्य, एक खुशहाल झारखंड बनाना चाहते हैं और इस झारखंड में इतनी क्षमता है। इससे पहले मुख्यमंत्री रघुवर दास रामगढ़ में पतरातू रामगढ़ रोड का लोकार्पण करने पहुंचे। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री जयंत सिन्हा समेत राज्य सरकार के कई मंत्री और विधायक मौजूद रहे। लोकार्पण हुआ और जैसा कि हमारे मंत्री जी ने बताया, इस पथ के निर्माण से पतरातू, बरकागांव, बरकुंडा से सीधे रामगढ़ से सीधे रास्ता हो गए। सड़क समग्र विकास की पूरी है। सड़कों का जो जाल बिछने वाला है झारखंड भर में, उसका भी आज बयान माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा। तो चाहे आप बिजली देखिए या आप सड़कों को देखिए या आप सिंचाई को देखिए, ये सब जो मूल सुविधाएं हैं उनमें जनता को इस समय इतना बदलाव नजर आ रहा है। ये हमारे नारे का सबूत है, सबका साथ। झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास ने दिल्ली में नीति आयोग की बैठक में हिस्सा लिया। बैठक में सीएम ने केंद्रीय योजनाओं पर चर्चा की, साथ ही झारखंड की जरूरतों के मुताबिक योजना को लागू करने की मांग की। सीएम ने कहा कि राज्य सरकार के अनुरोध पर विधि व्यवस्था और न्यायिक व्यवस्था को भी कोर सेक्टर में शामिल कर लिया गया है। रघुवर सरकार के 6 महीने के कार्यकाल को विपक्ष विफल करार दे रहा है। जेवीएम सुप्रीमो बाबूलाल मरांडी ने कहा कि 6 महीने में सरकार ने सिर्फ ट्रांसफर पोस्टिंग का काम किया है। हो गया, क्या कर रहा है 6 महीना? 6 महीना में खाली वो ट्रांसफर पोस्टिंग कर रहे हैं। सारे रिकॉर्ड को इन सरकार ने तोड़ दी। यानी हमें लगता है कि ये 14.5 वर्षों में जितने भी मुख्यमंत्री हुए, 6 महीना में इतनी ट्रांसफर पोस्टिंग तो किसी। वहीं नेता प्रतिपक्ष हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य सरकार का 6 महीने का कार्यकाल पूरी तरह विफल रहा। उन्होंने कहा कि 6 महीने में सरकार ने सिर्फ कॉरपोरेट घरानों के लिए काम किया है। जिस तरीके से 6 महीने इस राज्य को चलाने का काम किया है, मुझे लगता है कि इस सरकार ने सरकार का अर्थ ही बदल डाला। पूर्व की सरकार इस सरकार से बेहतर कैसे, बेहतर थी या खराब थी? वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्दी लौटते हैं। कशिश न्यूज, खबर भी असर भी। अब 1 किलो हॉर्लिक्स का पैक खरीदें और 34 रुपए की बचत करें। बड़ा हॉर्लिक्स, बड़ी बचत। ओ जन्मी बेटी भोलू घर फैली है चारों और खबर सारे सज कर आए। अरे भरे हैं मटके पानी से डूबे हैं जिनमें हाथ कई चाचा चाची नानी के। डॉक्टर दीदी आई वहाँ देख गंदगी जहाँ तहाँ, बोली सफाई का रखो ध्यान। पीने
रखो साफ, उसमें न डालो अपने हाथ, पानी के बर्तन सदा ढके, बीमारियों से सभी बचे, जल ही जीवन है। अच्छी सेहत चाहिए तो साफ जल अपनाइए। मुख्यमंत्री रघुवर दास की पहल से लगेगा भ्रष्टाचार पर लगाम। सेवा का अधिकार के तहत ही करने होंगे सारे काम। जाति, आवासीय, आय, जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्रों को सुलभ कराने का तरीका अब हो गया आसान। जन सुविधा केंद्र सिंगल विंडो सिस्टम के तहत करेगा काम। समय पर मिलेंगे प्रमाण पत्र और न कोई होगा बिचौलियों से परेशान। ऑनलाइन प्रज्ञा केंद्र या जन सुविधा केंद्र से है अपना प्रमाण पत्र पाना। सरकार ने रखा सभी का ख्याल। नेशनल जनता पार्टी आई 243 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी। सभी भाइयों एवं बहनों से निवेदन है कि हमारी पार्टी से जुड़कर बिहार में भ्रष्टाचार एवं अपराध के खिलाफ आवाज उठाएं। संतलाल यादव का यही अरमान, सबको शिक्षा, सबको सम्मान। कशिश न्यूज, खबर भी असर भी। ब्रेक से वापस आ रहे हैं। एक नजर रविवार पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झारखंड दौरे पर आ रहे हैं। वो हजारीबाग के बरही में कृषि केंद्र का शिलान्यास करेंगे। झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास पाकुड़ जाएंगे, जहां वो नवनिर्मित कलेक्ट्रेट भवन का शिलान्यास करेंगे। इसके अलावा पाकुड़ में ही सीएम रघुवर दास बंग बंधु कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। इधर केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद पटना आएंगे, यहां वो कायस्थ सम्मेलन में शामिल होंगे। रांची में कमल किशोर भगत के समर्थन में आसू कार्यकर्ताओं ने मोरहाबादी मैदान में एक दिन का उपवास रखा। इसमें सैकड़ों कार्यकर्ता शामिल हुए। डॉक्टर से मारपीट मामले में केके भगत को 7 साल की सजा मिली है। फिलहाल वो जेल में बंद है। इधर धनबाद में भी आसू कार्यकर्ताओं ने लोहरदगा विधायक की रिहाई की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। आसू कार्यकर्ताओं ने कहा कि साजिश के तहत कमल किशोर भगत को फंसाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को हजारीबाग आ रहे हैं। पीएम के दौरे के विरोध में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने रांची के अल्बर्ट एक्का चौक पर नुक्कड़ नाटक कर विरोध प्रदर्शन किया। रांची में सरना समिति के कार्यकर्ताओं ने धर्मगुरु बंधन तिग्गा का पुतला फूंका। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि बिना सहमति के धर्मगुरु ने बंद को वापस बुला लिया। दरअसल स्थानीय नीति लागू करने की मांग को लेकर रविवार को बंद बुलाया गया था, लेकिन धर्मगुरु ने मुख्यमंत्री से बात कर बंद वापस ले लिया। मुजफ्फरपुर में डॉक्टर पर छेड़छाड़ का आरोप लगा है। आरोपी डॉक्टर का नाम प्रभात रंजन है। बताया जा रहा है कि डायग्नोस्टिक सेंटर चला रहे डॉक्टर ने महिला रिसेप्शनिस्ट से छेड़छाड़ की है। परिजनों को जब इसकी भनक लगी तो उन्होंने डायग्नोस्टिक सेंटर में जमकर तोड़फोड़ की। पीड़ित महिला ने थाने में मुकदमा दर्ज करा दिया है। मैं डॉक्टर प्रभात रंजन डायग्नोस्टिक एंड रिसर्च सेंटर गई, जहाँ मैं रिसेप्शनिस्ट के रूप में काम करती हूँ। वहाँ मुझे उन्होंने कहा पेशेंट की लिस्ट लाइए। मैंने पेशेंट की लिस्ट उन्हें दी तो उन्होंने अपने कैबिन में बुला के पेशेंट की लिस्ट रख के मुझसे बदतमीजी करने लगे। और जब मैंने उसका विरोध किया तो उन्होंने मुझे 3000 रुपये दिए। पूरा थाना क्षेत्र में एक डॉक्टर के यहाँ काम करने वाली एक लड़की ने छेड़खानी का आरोप लगाया। क्रोशित होकर परिजनों और के द्वारा वहाँ पे तोड़फोड़ भी की गई है। तो हम लोग दोनों ही। हाजीपुर में एक साइकिल कंपनी के मालिक से माओवादियों ने 15 लाख रुपए लेवी की मांग की। लेवी नहीं देने पर अंजाम भुगतने की धमकी भी दी है। माओवादियों ने फैक्ट्री में तैनात गार्ड के हाथों से लेवी का पर्चा प्रबंधन तक पहुंचाया है। पर्चा मिलने के बाद प्लांट मैनेजर ने औद्योगिक थाने में मामला दर्ज करा दिया है। मधेपुरा में पति पत्नी का झगड़ा परिवार परामर्श केंद्र पहुंचा, जहां पति ने कहा कि वो अपनी पत्नी को साथ ले जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन पत्नी का कहना है कि पति से जान का खतरा है, इसलिए वो उनके साथ नहीं जाएंगे। दरअसल पत्नी का आरोप है कि पति ने 3 शादियां कर रखी हैं। धनबाद के सदर थाने में पुलिस से नाराज लोगों ने जमकर हंगामा किया। दरअसल पुलिस चोरी के आरोप में 3 युवकों को 5 दिन से लॉकअप में बंद किए हुए थी।
न तो इन्हें कोर्ट में भेजा गया और न ही छोड़ा गया। परिजनों के विरोध के बाद पुलिस तीनों युवकों को बोकारो लेके गई और बोकारो पुलिस के हवाले किया गया। और अब एक नजर जमशेदपुर की अब तक की खबरों पर। पटना में बारिश शुरू होते ही जल जमाव की समस्या शुरू हो गई है, लेकिन जनता की समस्याओं को छोड़ मेयर और पार्षद आपसी विवाद में उलझ गए हैं। मेयर अफजल इमाम के खिलाफ पार्षदों के गुट ने मोर्चा खोल दिया है। पटना में मेयर के खिलाफ विरोधी गुट के पार्षदों ने अविश्वास प्रस्ताव का आवेदन नगर आयुक्त को सौंपा। इससे पहले पार्षदों ने नियम के मुताबिक बैठक में काफी देर तक मेयर का इंतजार किया, लेकिन वो नहीं पहुंचे, जिससे नाराज पार्षदों ने नगर आयुक्त को अविश्वास प्रस्ताव सौंप दिया और जल्द वोटिंग की मांग की। बता दें कि इससे पहले भी मेयर अफजल इमाम के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जा चुका है, लेकिन तब मेयर 1 वोट से विजयी हुए थे। वित्तीय अनियमितता मामले में राजभवन के 4 सदस्यीय टीम दरभंगा के कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय पहुंची। जांच टीम ने कुलपति डॉक्टर देव नारायण झा से पूछताछ की और कागजों को खंगाला। छपरा के अमनौर से जेडीयू विधायक के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया है। विधायक कृष्ण कुमार पर मारपीट और हत्या की कोशिश का आरोप है। दरअसल 19 जुलाई 2011 को पटना के एक शख्स से विधायक सुनील पांडे के नाम पर 1 लाख रुपए की रंगदारी मांगी गई थी, जिसके बाद घर पर बुलाकर पिटाई की गई थी। अपील करना चाहते हैं कि लोग सड़क पर उतरे। कैमूर के कठेज गांव में दहेज लोभियों ने एक नवविवाहिता को पहले तो दहेज के लिए प्रताड़ित किया और फिर दहेज के 5 लाख रुपए नहीं दिए जाने पर उसकी पिटाई कर दी, जिससे उसकी कमर की हड्डी टूट गई है। बताया जा रहा है कि शादी के बाद से ही बहू को दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता था। परिवार वालों ने ससुराल वालों के खिलाफ मामला दर्ज करा दिया है। एसडीपीओ ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपियों की गिरफ्तारी के आदेश दिए हैं। मधुबनी के बेनीपट्टी सिविल कोर्ट का उद्घाटन हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने किया। इस मौके पर चीफ जस्टिस ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि यहां के लोगों का सपना साकार हो गया है, अब उन्हें न्याय के लिए भटकने की जरूरत नहीं है। इसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि मैथिली को भी कोर्ट की दूसरी भाषा बनाया जाए। ऑफिशियल लैंग्वेज में, ऑफिशियल नहीं, सेकंड लैंग्वेज के तहत स्कूलों में भी पढ़ाया जा रहा है। उसके लिए टेक्स्ट बुक भी बना रहे हैं, कोर्ट के आर्डर के तहत वो हो जा रहे हैं। मैथिली भाषा। गया के महाबोधि मंदिर में 10,001 दीप प्रज्वलित किए गए। दरअसल भगवान बुद्ध की पावन स्थली बोध गया मंदिर को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल हुए आज 13 साल पूरे हो गए। उसी को लेकर मंदिर में दीप जलाए गए। इस मौके पर देश विदेश के बौद्ध भक्त शामिल हुए। एक नजर डालते हैं पटना की खास खबरों पर। इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को वाराणसी आएंगे, जहां वो बिजली विभाग की परियोजना का उद्घाटन करने के साथ साथ जनसभा को संबोधित करेंगे। यूपी के राज्यपाल राम नाईक और मुख्यमंत्री अखिलेश यादव हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री की अगवानी करेंगे। ललित मोदी विवाद में फंसी राजस्थान की सीएम वसुंधरा राजे को बीजेपी ने क्लीन चिट दे दी है। बताया जा रहा है कि नीति आयोग की बैठक से पहले वसुंधरा को पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का फोन आया, जिसमें उन्होंने साफ किया कि उनके खिलाफ पेश हुए दस्तावेजों में कुछ भी गैर कानूनी नहीं है, इसलिए वो सीएम पद पर बनी रहेंगी।